अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुम्स होलिस्टिक क्लिनिक। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि आपकी नींद ना आने की वजह क्या हो सकती है? या आपके बार बार सर में दर्द होना, या आपको हर वक्त थका थका महसूस करना, दवाइयाँ लेने के बावजूद आप परेशान रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, कभी कोई बीमारी सामने आ जाती है और कभी कोई और बीमारी। तो इसकी वजह क्या है, क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इतनी दवाइयाँ खाने के बावजूद आप बीमारी से आज़ाद क्यों नहीं हुए? आइए मैं इसकी वजह आपको बताती हूँ। दरअसल बीमारी हमारे पास नहीं आती, हम बीमारी के पास दौड़ दौड़ कर जाते हैं, और बीमारी तो हमसे खुद दूर जाना चाहती है। बीमारी तो बल्कि एक लास्ट स्टेज होती है जब हमारी बॉडी चीख चिल्ला कर परेशान हो चुकी होती है और हमें ये याद दिलाती है कि आपकी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है। तब भी हम उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाते, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम है कहाँ। देखिए, अगर सिर्फ दवाइयाँ ही मुश्किलात का हल होती तो आज हम सारे सेहतमंद होते और हमें कोई परेशानी नहीं होती। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि आजकल के दौर में और पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम लोग कितनी दवाइयाँ खाते हैं, इतनी दवाइयाँ खाते हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ खाते हैं। उसके बावजूद ना हमारा शुगर ठीक होता है, ना हमारा ब्लड प्रेशर ठीक होता है, ना हमारे थायराइड्स ठीक होते हैं, ना हमारे हार्मोन्स ठीक हो रहे हैं। तो बेसिकली हम गलती कहाँ कर रहे हैं? हमारे बीमार होने की वजह क्या है और क्यों हमारी बीमारियों की लिस्ट में इजाफा होता जा रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? देखिए, हम ये समझते हैं कि बीमारी हो गई हमें, ठीक है। सबसे पहले उस बीमारी के होने से पहले जो चीज़ें हुई थी हमने उनको देखा नहीं। बीमारी के होने से पहले हमें हल्का सा बुखार हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें 2 दिन बुखार रहा, 3 दिन बुखार रहा, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी की एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। हमारी बॉडी ने हमें बताया कि हमारी बॉडी जो है वो थकन से चूर हो चुकी है, हमें थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है। हमने बात नहीं मानी। फिर क्या हुआ कि वो बीमारी बढ़कर और किसी शक्ल में इख्तियार हो गई, जैसे सर दर्द रहने लगा। मुझे मुसलसल सर दर्द रहता है। अब क्या होगा? अब वो बीमारी 2nd लेवल पर चली गई। नाउ अब वो 3rd लेवल पे जाएगी, किसी और तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेगी, फिर वो 4th लेवल पे जाएगी, फिर वो एक पर्टिकुलर बीमारी बन के आपकी नज़र में। अब आप मुझे बताइए कि बीमारी खुद हमारे पीछे आई है या हम बीमारी को लेकर आए हैं? जब हमें नींद की ज़रूरत थी हमने नींद नहीं की, जब हमें अच्छे खाने की ज़रूरत थी हमने अच्छा खाना, अच्छी ग़िज़ा नहीं ली, जब हमें स्ट्रेस फ्री रहने की ज़रूरत थी हम स्ट्रेस फ्री नहीं हुए, हमें अपने जहन को सुकून में लाने की ज़रूरत थी वो हमने नहीं किया। जो भी चीज़ें हमें उस वक्त करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। अल्टीमेटली उस बीमारी ने हमें आ घेरा। उसमें साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। कोई भी चीज़ फ़ौरन नहीं होती। हाँ, वो डिटेक्ट होती है एक टाइम पीरियड पे जाके, लेकिन उसको होने में सालों और अरसा लगता है, जबकि हम उसे इग्नोर करते रहते हैं और अल्टीमेटली वो एक बीमारी की सूरत में हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। अपनी एक पेशेंट का एक केस आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि वो काफ़ी सालों से बीमार थी और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ चल रही थी। मैंने उनसे बात की, उनके जो लाइफस्टाइल थे वो सारे पॉइंट्स मैंने सुने, उनकी बात सुनी और उनके सारे पैटर्न्स देखे कि क्या उनकी डेली रूटीन है, क्या उनकी वीकली रूटीन है, क्या चीज़ें वो महीने में 1 मरतबा करती हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिस्कशंस हुई हमारी। 2-3 सिटिंग्स में इस तरह से बात हुई। जब मैंने उसमें छोटी छोटी सी चेंजेस करना शुरू की, देखिए इसमें से थेरेपीज़ होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वो होती है जो इंसान खुद अपने अंदर चेंजेस लेके आता है, जो इंसान खुद अपने अंदर